मैहर में विशाल तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया, जिसमें सर्व समाज के लोगों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। भारत माता की झांकी और हाथों में राष्ट्रीय ध्वज थामे नागरिकों ने भारत माता की जय के नारों के साथ भारतीय सेना के शौर्य को नमन किया। यात्रा अग्रसेन चौराहे से प्रारंभ होकर किला चौक, घंटाघर, कटरा बाजार और काली माता मार्ग से होते हुए पुनः घंटाघर चौक पर संपन्न हुई। इस दौरान भारतीय सेना के अधिकारी और पूर्व सैनिकों ने यात्रा की अगवानी की। जगह जगह पुष्प वर्षा कर लोगों ने यात्रा का स्वागत किया। देशभक्ति गीतों से वातावरण गूंज उठा। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता और सैनिकों की वीरता को नमन करते हुए महिलाओं और युवाओं ने सेना के प्रति आभार जताया। सेना के पूर्व अधिकारियों ने प्रधानमंत्री द्वारा सेना को दी गई पूर्ण स्वतंत्रता पर प्रसन्नता व्यक्त की। महिलाओं ने कहा कि सेना ने हमारे सिंदूर की लाज रखते हुए दुश्मनों को मुंह तोड़ जवाब दिया। यात्रा के दौरान पूरे शहर में गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस जैसी देशभक्ति की छटा देखने को मिली। अब इसकी खुशी हुई हमारे कि सैनिकों ने उनका मुंहतोड़ जवाब दिया कि अब उसके लिए हम कैसे उनको तक आवाज़ पहुंचाएं कि हम एक युवा है तो कैसे आवाज़ पहुंचाया। तो हमारे आवाज़ पहुंचाने के लिए हमारे पास सबसे अच्छा यही था कि हम तिरंगा यात्रा जो भारत को पूरे वर्ष में कि तिरंगा को हर इंसान छोटे से लेकर बड़ा बच्चे तक वो 26 जनवरी 15 अगस्त में छोटे छोटे बच्चे तक 15 अगस्त में झंडे लेके चलते हैं। तो उससे ये पता चलता है कि भाई तिरंगा क्या है। तो तिरंगा एक भारत की शान है। अभी जो मोदी जी ने चलाया है बहुत अच्छा है। पाकिस्तान को जवाब देने के लिए 2 दिन ही काफ़ी थे। 2 दिन में हमारी इंडियन आर्मी ने इतने करारा जवाब दिया कि अपने आप वो ठंडे पड़ गए, अपने पोस्ट खाली कर दिए, पीओके खाली कर दिए। और हम धन्यवाद देते हैं मोदी जी को। जब तक हमारे ऐसे देश के चलाने वाले रहेंगे मोदी जैसे, कभी देश में कोई आपत्ति नहीं आएगी। ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया है, इसमें सेना की अहम भूमिका रही और जो ये मोदी जी काम कर रहे हैं, सेना को फ्री हैंड किया है, उसका मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। मेरे समय पे सेना का हाथ बांधा हुआ था, उस समय और कोई सरकार थी, इसलिए मैं ज़्यादा न बोल के यही इति करता हूँ। जय हिंद। अखंड भारत को उन्होंने तोड़ने की कोशिश की है, तो ये तो बहुत गलत था। हम लोग के जो प्रधानमंत्री जी हैं उनके नेतृत्व में जो भारतीय सेना है वो अपना बहुत ही अच्छा शौर्य दिखाया है। उनके बहुत ही काबिल तारीफ करने के काबिल हैं वो लोग। और जो हमारे इस खुशी में हमारा जो मैहर शहर है वो बहुत ही खुश है और खुशियों से उन्होंने अपना तिरंगी यात्रा निकाली है, तिरंगा यात्रा। सैनिकों के सम्मान के लिए जो हमारे सैनिक बॉर्डर में हैं, थल सेना, वायुसेना और जल सेना, उनके सम्मान के लिए जो आज पराक्रम दिखाया है, भारत का नाम ऊंचा किया है इन सैनिकों ने, उसके सम्मान के लिए एक तिरंगा यात्रा निकाली गई है, जिससे सैनिकों का मनोबल और अप हो और पाकिस्तान डर के मारे मिट्टी में मिल जाए। जय हिंद। इसके कारण सारे यंगस्टर्स जो हैं वो और भी एक्टिवली पार्टिसिपेट करेंगे और देखेंगे कि जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं उनके गाइडेंस पे कैसे हमारी सेना वहाँ पे जाके पाकिस्तान में जाके जितने भी आतंकी स्पेसेस हैं, जो भी लोकेशंस हैं, उनको डिस्ट्रॉय किया है। ये सारी चीज़ों का आज की जनरेशन को समझना चाहिए और सारी चीज़ों पे एक्टिवली पार्टिसिपेट करना चाहिए। ऑपरेशन सिंदूर में हमारी सेना, वायुसेना और थल सेना ने मिलकर के हिस्सा लिया और पाकिस्तान को तबाह कर दिया। यहाँ तक कि पाकिस्तान का जो पीओके क्षेत्र था वो उन्होंने डर के मारे पूरा खाली कर दिया। इसी के लिए ये तमाम देशवासियों को उनके मन में मनोबल बढ़ाने के लिए ये तिरंगा यात्रा का संचालन किया गया है, ताकि हमारे भारत देश का नाम ऊंचा हो और पाकिस्तान देख करके घबरा जाए कि इनकी जनता भी पूरी तैयार है। मैं कर्नल नरेंद्र कुमार मिश्रा हूँ। इंडियन आर्मी में 39 ईयर्स मैंने सर्विस किया है। ऑपरेशन सिंदूर चलाया और एक एक बहन बेटियों के साथ जो अत्याचार हुआ था उसका बदला लिया है। उसका परिणाम स्वरूप पाकिस्तान को एयरफील्ड बर्बाद कर दिए गए। उनके उग्रवादियों के पूरे जहाँ पे कैंप्स थे वो बर्बाद कर दिए गए। और ये जो तिरंगा यात्रा हमारे देश शहर शहर में निकाली जा रही है, इस तीर्थ यात्रा से हमारे लोगों का उत्साह, मनोबल और जन जागरण बढ़ रहा है।